फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की खबरों में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया भर की एयरलाइन से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें, जिसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन से देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को खोलने की मंजूरी मिल चुकी है और यहाँ पर भारत कौन कौन से नए देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू करने वाला है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अभी बंद किया हुआ है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बंद होने से यदि किसी को फायदा हो रहा है तो वो केवल और केवल लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन को। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि भारत के लोकल डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें शामिल है गोवा, पोर्ट ब्लेयर और बागडोगरा। इन जैसे एयरपोर्टों पर लोगों ने ट्रैवल करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर फ्लाइटों के माध्यम से लोग अब इन लोकेशंस पर घूमने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि धीरे धीरे देश में लॉकडाउन को ख़त्म किया जा रहा है और साथ ही साथ आने वाले समय में लोगों की छुट्टियों को देखते हुए ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत के लोकल डेस्टिनेशन पर टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड की एयरलाइंस कंपनी एयर न्यूजीलैंड यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए अपनी टिकटों के दाम को काफी कम करके बेच रही है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर न्यूजीलैंड एक साइड के किराया केवल $60 में ही अपने कस्टमर को दे रही है, ताकि जो पैसेंजर्स इस समय भी एयरलाइन से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं उन पैसेंजर्स को यहाँ पर एयरलाइन से ट्रैवल करने दिया जाए। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड और दुनिया के कई लोकेशंस पर कोरोना वायरस के कारण टूरिज्म सेक्टर पूरे तरीके से खत्म हो गया है, जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकारों की तरफ से एयरलाइंस कंपनियों की मदद की जा रही है, जिससे कि वे इस तरीके के ऑफर को लॉन्च कर पा रही हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारी भारत सरकार ने किसी भी एयरलाइंस कंपनी को कोई भी मदद नहीं दी है। हमारे यहाँ की सारी एयरलाइंस कंपनियाँ खुद ही बिना मदद के ही इस कोरोना वायरस के समय में सरवाइव करने की कोशिश कर रही है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर अमीरात को लेकर। फ्रेंड्स, अमीरात इस समय अपने 90 से ज़्यादा डेस्टिनेशन पर उड़ानों को चालू कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अमीरात की ज़्यादातर उड़ानें खाली जा रही है, जिसमें से बहुत ही कम पैसेंजर ट्रैवल कर पा रहे हैं। मौजूदा समय की बात करें तो अमीरात अपने फ्लाइट के टिकट काफ़ी सस्ते में बेच रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्लाइट से ट्रैवल करने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अमीरात के द्वारा टिकट के दामों में कमी करने के बावजूद भी बहुत कम लोग इस समय इस फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप भी इस समय ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो आप एक बार अमीरात से टिकट के प्राइस ज़रूर देख लें। हो सकता है कि आपको भी सस्ती टिकट मिल जाए। अगली खबर ले लेते हैं मलेशिया एयरलाइंस को लेकर। फ्रेंड्स, मलेशिया एयरलाइंस की सीईओ ने ये जानकारी दी है कि यदि मलेशिया एयरलाइंस का रिवाइवल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मलेशिया एयरलाइंस को बंद कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जानकारी अभी हाल ही में शनिवार को मलेशिया एयरलाइंस के सीईओ ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है। यहाँ पर चल रहे महामारी बीमारी के कारण इस समय दुनिया की सभी एयरलाइंस कंपनियां संकट के दौर से गुजर रही है, जिसमें कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियां तो बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं और बहुत सी एयरलाइंस कंपनियां तो पहले ही बंद हो चुकी है और आने वाले समय में कई एयरलाइंस कंपनियां बंद हो सकती है। अगली जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो उन देशों से आ रही है जहां से भी भारत ने एयर बबल्स का एग्रीमेंट कर लिया है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने 16 देशों के साथ अब तक एयर बबल्स के माध्यम से उड़ानों को चालू कर लिया है। इन 16 देशों से यदि आप ट्रैवल करके भारत आना चाहते हैं तो आप बिना एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन किए हुए ही भारत में आ सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जानकारी खुद यहाँ पर एनडीटीवी के हवाले से और एयरलाइंस कंपनीज के हवाले से आ रही है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। इसको लेकर हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से भी बताते हुए आ रहे हैं कि भारत यदि एयर बबल्स के माध्यम से किसी भी देश के साथ उड़ानों को चालू करता है तो उस देश के साथ आपको ट्रैवल करने के लिए किसी भी एम्बेसी या फिर किसी का भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप फ्लाइट का टिकट लेकर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं एयर इंडिया की दुबई से भारत के लिए नई उड़ानों की लिस्ट को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यूएई पहला ऐसा देश था जहां से भारत में एयर बबल्स के माध्यम से उड़ानों को चालू किया गया था। यहाँ पर जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि यूएई से भारत आने के लिए नई उड़ानों की लिस्ट एयर इंडिया की तरफ से जारी कर दी गई है। ये नई उड़ानें अक्टूबर महीने से लेकर दिसंबर महीने तक चलने वाली है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा कि इसकी जानकारी खुद एम्बेसी के हवाले से आई है, जहां पर उन्होंने ये जानकारी दी है कि एयर इंडिया 25 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक अपनी उड़ानों की लिस्ट जारी कर चुकी है। आप यहां पर सीधा एयर इंडिया की फ्लाइट से टिकट बुक करके भी ट्रैवल कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली जानकारी ले लेते हैं
स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट ने यहाँ पर दरभंगा के लिए 8 नवंबर से अपनी घरेलू उड़ानों की शुरुआत कर रही है। स्पाइस जेट की ये उड़ानें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से दरभंगा के लिए सीधी उड़ानें रहेंगी। आपको बताना चाहेंगे कि दरभंगा के लिए उड़ानों का इंतजार लोग काफ़ी समय से कर रहे थे। इन नई उड़ानों की जानकारी से दरभंगा जाने वाले लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं एयर फ्रांस को लेकर। एयर फ्रांस की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वह पेरिस से चेन्नई के लिए अपनी नई उड़ानें 27 अक्टूबर से शुरू कर रही है। एयर फ्रांस की ये नई उड़ानें सप्ताह में 3 दिन रहने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर फ्रांस ने चेन्नई के लिए अपनी उड़ानों का शेड्यूल जून महीने में ही पहले से तय कर रखा था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण एयर फ्रांस अब जाकर अक्टूबर महीने में इन उड़ानों को दोबारा से शुरू कर पा रहा है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर स्पाइस जेट को लेकर। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट यहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइटों के माध्यम से लगातार नई नई उड़ानों को शुरू कर रहा है। अभी हाल ही में जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि स्पाइस जेट चेन्नई से जॉर्जिया के लिए अपनी पहली चार्टर्ड फ्लाइटों की उड़ान शुरू कर चुका है। इस चार्टर्ड फ्लाइट के माध्यम से 176 स्टूडेंट्स को चेन्नई से जॉर्जिया के लिए लेकर जाया गया है। इसके बाद भी स्पाइस जेट और भी नई उड़ानों को चालू करने वाला है। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि स्पाइस जेट यूएई, दुबई, सऊदी और भी गल्फ कंट्री में अपनी फ्लाइटों को चालू कर चुका है, जिसमें कि स्पाइस जेट के द्वारा 1,60,000 से ज़्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया गया है। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं पुणे एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, पुणे एयरपोर्ट से ये जानकारी आ रही है कि अगले 1 साल तक पुणे एयरपोर्ट में रात में उड़ानों को ऑपरेट नहीं किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पुणे एयरपोर्ट के रनवे पर काम चल रहा है, जिस कारण से एयरपोर्ट केवल दिन में ही अपनी उड़ानों को चालू रखेगा। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर कनाडा को लेकर। फ्रेंड्स, कनाडा को लेकर हमने आपको पहले भी जानकारी दे दी है, लेकिन हम यहाँ पर आपको फिर से बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के द्वारा कनाडा की टिकट की सेल अभी भी चालू है। यदि आपने भारत से कनाडा जाने के लिए टिकट बुक नहीं की है तो आप अभी जाकर एयर इंडिया की वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मार्च महीने तक फ्लाइटों की पूरी शेड्यूल लिस्ट जारी कर दी गई है, जहाँ पर फ्यूचर डेट की टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट पर मिल रही है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर ले लेते हैं सऊदी में हज को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सऊदी में हज करने के लिए दुनिया भर के लोग ट्रैवल करके जाते हैं। ऐसे में सऊदी में हज को खोलने के बाद अब चाइना की सरकार ने भी अपने वहां के लोगों को हज पर जाने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। यहाँ पर चाइना की सरकार ने टोटल 42 आर्टिकल्स नियम जारी किए हैं, जो कि उन सभी लोगों पर लागू होंगे जो भी इस समय चाइना से सऊदी में हज के लिए जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि चाइना में लगभग 20 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जिसमें से हर साल 10,000 से ज़्यादा चाइनीज़ मुस्लिम सऊदी में हज के लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके।